देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर हंड्रेड ना। ठीक है। सेंट का मतलब क्या होता है? हंड्रेड ना। जैसे सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? हंड्रेड। तो पर हंड्रेड के का जो वैल्यू आएगा उसको परसेंटेज बोलेंगे, राइट। परसेंटेज का प्रॉब्लम कभी भी आएगा तो उसको फ्रैक्शन में पहले चेंज कर देना। अच्छा, कुछ चीजें याद रखना, राइट। जैसे अगर 20% आ रहा है तो 20/100 कितना हो जाएगा? 1/5। 25 मतलब क्या होगा? 1/4। ठीक है। ओके। 12.5% आएगा तो 1/8। 33/13% आ रहा है तो 1/3। 66 2/3 आ रहा है तो 2/3। और 75% आ रहा है तो 3/4। इतना वैल्यू याद रखना। मेन क्या क्या है मैं वो बता देता हूँ। एक ये है, ये ओके। इतना चीज याद रखा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते ही कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा, राइट। ओके। लिखना हो लिख सकती हो। अच्छा। हाँ, लिख लो। तो पहला चीज ये याद रखना, दूसरा क्या है? अगर A% ऑफ बी पूछ रहा हूँ, इसका मतलब तुम बता सकते हो B% ऑफ A। ओके। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखा था, वो बाय डिफॉल्ट समझ जाना। 50% मतलब होता है 1/2। ओके। जैसे मैं पूछ रहा हूँ 15% ऑफ 50, राइट ना। तो 50 का 15% क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत हार्ड हो गया क्वेश्चन। तुम ऐसा लिख लो, 50% ऑफ 50। समझ गए ना। तो 50% मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ 7.5। अंडरस्टूड। ऐसे देखो कितना आसानी से आ गया। नहीं तो तुम क्या करती? 15/100 इंटू 50 करते ना। तो ये हो जाता 1 और 2। तो तभी भी 7.5, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर A% ऑफ B है तो इसका मतलब B% ऑफ A हो गया। अंडरस्टूड। अब जैसे मैं पूछ रहा हूँ 18% ऑफ 300, तो तुम बोल दो 300% ऑफ 18। तो तो इसका पहले 3% निकाल लो। 18 का 3% क्या होगा? या ऐसा समझो, 18 का 100% क्या होगा? 18 ना। एंड 18 कितना आ गया? 54 आएगा। क्लियर है? अच्छा, ये पहला ट्रिक है। दूसरा दूसरा ये लिखना हो लिख लो। अच्छा, दूसरा स्टेप ये याद रखना। ये पहला, ये दूसरा, अभी मैं तीसरा बता रहा हूँ। तीसरा क्या है? जैसे मैं पूछ रहा हूँ 18% ऑफ 300। ओके। तो सबसे पहले ये तुम फाइंड कर लिया करा करो, बहुत आसानी से आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहे। हमेशा फाइंड करा करा करो 10%। ये नहीं नहीं, वो सब तो बहुत हार्ड हो गया, फिर परसेंटेज थोड़ा सा अलग होता है ना। तुम क्या करो, हमेशा 1% निकाला करा करो।
तो 300 का 1% क्या होगा? अब 18% का क्या हो जाएगा? समझ गए? अगर कभी भी कोई भी चीज में दो जीरो है तो उसका 1% क्या होगा? दो जीरो हटा देना। तीन जीरो है, 1% क्या होगा? दो जीरो हटा देना है। जैसे 500 है, 500 का 1% क्या होगा? 5। 500 का 1% क्या होगा? सॉरी, 5% का एक, सॉरी मैं क्या बोलूँ, 500 का 1% क्या होगा? 5000 का 1% क्या होगा? तो अगर मैं कुछ भी पूछूं 33% बताओ, तो 33 का मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया ना? जैसे मैं पूछ रहा हूँ 5000 का, तुम बताओ 22%, तो पहले 1% क्या होगा? 50 हो गया ना? 50 इंटू 22 को भूल जाओ, सॉरी 50 को भूल जाओ। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बताए थे? एक जीरो लगा के हाफ कर दो, 110 आ गया ना? लेकिन ये 5 से हो गया ना मल्टीप्लाई। थोड़ा सा तुमको फास्ट सोचना होगा। समझ गए ना? तो देखो इसका 22% कितना हो गया? 1100। क्लियर है? तो हमेशा ट्राई करना, पहले 1% निकाले, देन मल्टीप्लाई विथ A%। हाँ, ए फॉर A% ऑफ एन। समझ गया ना? ये लिख लो, 1% देन मल्टीप्लाई विथ ए, जितना भी फैक्टर रहेगा, फॉर A% ऑफ एन। तो 1% किसका निकालोगे? एन का। एक 66 2/3 और एक 33 1/3 याद रखना। है? ओके। अब देखो, कोई भी चीज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कंसेक्यूटिवली कोई भी चीज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो नेट चेंज यहाँ लिख लेना, नेट चेंज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ओके। जैसे मैं बोल रहा हूँ 25% बढ़ा के 25% घटा दे, तो कितना वैल्यू होगा? नेट नेट परसेंटेज कितना होगा? ऐसे समझो, अगर कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज ही दिया है, कोई और नंबर नहीं दिया है, टोटल वैल्यू नहीं दिया है, बोल रहा है कोई भी आइटम का दाम 25% बढ़ गया, फिर बाद में 25% घटा दिया, लॉस होगा। राइट? तो जब इंक्रीज होगा तो उसको प्लस से लिखना, और डिक्रीज होगा तो माइनस से। तो ए हो गया इंक्रीज हुआ और बी हुआ, सॉरी ए इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये तो कैंसिल हो गया ना?
तो कितना जाएगा, -625 अपॉन 100। तो इसका मतलब -6.25% माइनस में आ रहा है ना, लॉस हुआ। अब तुम बोलोगे सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताओ। देखो प्रैक्टिकली ऐसे समझो, मान लो पहले दाम था 100 रुपये, तुमने 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया मतलब 25 रुपये बढ़ गया ना, 125 आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ 25% घट गया, तो इस जो करंट वैल्यू है, राइट, इसमें से 25% घटेगा। तो 25% इसका कितना होगा, 1/4 ना। तो 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो। तो 6 2 जा, तो कितना आ गया, चलो 100 + 25 ना। तो 100 मतलब हो गया 25। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड करो। तो 4 × 12, 4 × 12। 25, ये 75 आ रहा है, राइट। 31.75। तो 125 में से 31.75 माइनस करो। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि बाद में 25% घटा रहे हैं ना। तो 125 का 25% कितना हो गया, 31.75। तो ओवरऑल कितना आ रहा है, तो 4 में से 1 गया 3 ना। तो पहले था 100, अभी कितना हो गया, 93.25, मतलब 6.5% कम हो गया ना। नहीं समझे। तो ये नेट चेंज हो गया है अब। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। मैं बोल रहा हूँ पहले दाम मैंने 25% बढ़ाया, फिर से 25% बढ़ा दिया, तो टोटल कितना परसेंटेज बढ़ा। तो दोनों में प्लस होगा, राइट। 25 × 25 कितना होगा, 625। तो ये हो जाएगा 50 + 6.25। तो 56.25% बढ़ गया। ओके। क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, 25% बढ़ाया तो 125 हो गया था ना। और 125 का 25% कितना आ रहा है, 31। तो 31 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 156.25%। समझ गया ना। तो टोटल पहले 100 था, अभी 156.25 हो गया, तो डेफिनेटली 56.25% बढ़ गया। तो ये मेन फार्मूला लिख लो, नेट चेंज इन परसेंटेज। ओके। अब जैसे किसी का दाम लिखा लिखा रहता है ना, फ्लैट 50% ऑफर, ठीक है। तो जब परचेज करने गई तो फिर बोला है 10% और छूट है, मतलब एक्स्ट्रा छूट हो। तो एमआरपी जितना था, एमआरपी मतलब मार्क प्राइस था सपोज 2000। ओके। उसने डिस्काउंट कितना दिया था, मान लो 20%। तो 20% डिस्काउंट होने के बाद कितना हो जाएगा, 1600 ना। Okay. फिर बोला 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो अब ये कितने का हो जाएगा। तो तुमको कुछ नहीं करना है, पहले 20% डिस्काउंट था, फिर आओ 10% दे दिया ना, इसमें रख दो। तो 20% + 10% दोनों में डिस्काउंट हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, तो 30। और ये कितना हो जाएगा, एक एक कैंसिल 2, मतलब 32%।
टोटल डिस्काउंट हुआ है। यहाँ से दिख रहा है 30% ना, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ है? 32%, तो इसका 32% फाइन कर लो। ओके। तो अब एक चीज याद रखना, मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया था। 1% का निकाल लो, कितना हो जाएगा? 20 ना। ठीक है, ये आ गया 1% का, लेकिन तुमको क्या चाहिए? 32 का ना। तो 32 टू जो कितना होगा? 64। एक जीरो और करो। इसका मतलब 2000 में से 640 रुपये कम होगा। तो हमेशा 1% का निकाल के इंटू जितना भी फैक्टर रहेगा मल्टीप्लाई कर देना। ओके। ठीक है ना? 20% ऑफ 50 कितना होगा? टेन आ रहा है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं 50% ऑफ 20, तो 10 हो गया। समझ गया ना? आधा आधा करना है। ओके। तो ये देख लेना कैसा यूज कर कर रही हो तुम। अच्छा, 320 का 12.5% कितना होगा? तो फ्रैक्शन याद रहेगा तभी का। 1/8 से कर दो। 40 हो गया, राइट ना? बस। अच्छा, 90 का 33/13% कितना होगा? ऐसे भी बोलो 33%। ठीक है, कुछ चीज अप्रोक्सीमेशन में ले लेना, जैसे तुमसे सिर्फ 33% ही पूछा जा रहा है, तो तब भी 1/3 ले लेना, और उसका आसपास देख लेना वैल्यू क्या है। राइट। तो 30 के जो नजदीक रहेगा वही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके। अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, कभी कभी पूछते हैं नेट परसेंटेज बताओ कितना चेंज हुआ। ठीक है। तो परसेंटेज की चेंज क्या होगा? उन दोनों का डिफरेंस, राइट, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। जैसे कोई किसी का दाम था 400, बाद में वो कितना हो गया? 600। तो बताओ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तो दोनों का डिफरेंस कितना है? अपॉन, सॉरी सॉरी, ओरिजिनल वैल्यू 400 इंटू 100। तो ये कैंसिल। तो नहीं, 40 बाई, अच्छा हाँ, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 50% इंक्रीज हुआ, क्योंकि इसका 50% होगा 200, और 200 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 600। ये लिख लो, नेट परसेंटेज चेंज। अगर प्लस में आ रहा है तब तो ये रहेगा, राइट। जैसे मान लो 600 से 400 हो गया, अब तो यहाँ कम हुआ है ना, तो कितना परसेंट कम हुआ है? सेम। हाँ भाई, 600, हाँ सॉरी, हाँ 600 है ना। राइट। तो समझ गया ना, ओरिजिनल वैल्यू 600 है। याद रखना, डिनोमिनेटर हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू।
नोटेड। एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज, अभी वही वाला एग्जांपल लिया था, ए और बी वाला। ओके, तो फार्मूला क्या रहेगा? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, लेकिन अगर ये वर्ड आ रहा है एवरी ईयर, अगेन, ट्वीस, तो ये समझ आना सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, आइटम इज इंक्रीज्ड बाई 10% ट्वीस, राइट? तो नेट चेंज इन परसेंटेज कितना होगा? इसका मतलब हो गया कि कोई भी आइटम था, उसका दाम मान लो कुछ भी था, लेकिन 10% 2 बार बढ़ाया गया है। ट्वीस आए, अगेन आए, या एवरी ईयर आए, राइट? जैसे एवरी ईयर हर 10% के रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये सब वर्ड आया तो समझ आना सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो दोनों माइनस। तो नेट परसेंटेज कितना हो गया? 10 + 10 + तो 20%, सॉरी 21% इंक्रीज हुआ। समझ गया ना? तो 21% ओवरऑल इंक्रीज हुआ, 2 बार 10% बढ़ाने से। ओके। ओके, आगे चले। अब देखो, अगर किसी का दाम था, मान लो एमआरपी था कुछ, और डिस्काउंट परसेंटेज हुआ, फिर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, तो मैं पूछ रहा हूँ फाइनल परसेंटेज कितना हुआ? तो क्या लिखोगे? 100 - A + B + AB/100, वही चीज हुआ ना? तो एमआरपी मान लो 2000 था, डिस्काउंट दिया मैंने 20%, फिर एक्स्ट्रा 10% दे दिया, तो टोटल कितना डिस्काउंट हुआ? 100 - 20 + 10 समझ गया ना? तो ये हो जाएगा 32, तो 100 - 32, राइट? तो फाइनल परसेंटेज कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एक 68, राइट? यस। तो वो इसका 68% निकाल लो, तो तुम्हें ये मिल जाएगा, राइट? तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कितने का बेचोगे? 68% ऑफ 2000। अब 68% निकालना मुश्किल है, तो मैंने क्या बताया था? हाँ, इसको ऐसे लिख लो, 6800 2%, मतलब, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 30 उधर, हाँ, 2%, राइट ना? अरे 30 था ना, 30 को मैंने इसको दे दिया।
नहीं समझे? मैंने बोला था ना। नहीं, ऐसा समझो। मैं 1% नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बताया था ना। 8%। हाँ, B% ऑफ है। बस मैंने ऐसे कर दिया है। जैसे मैंने निकाला 68% इसका, तो कुछ नहीं करना है। इसका मतलब तुमको क्या फाइंड करना है? तीनों जीरो किधर भेज दिया? राइट ना? या तो एक काम करो, समझ गया ना? तो 68 का 2% निकाल लो, इंटू 1000 कर दो। सेम चीज है, थोड़ा सा दिमाग सोचना है। परसेंटेज कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब 1% 2% मत निकालो डायरेक्टली। इसका 2% निकाल लो। अब तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2% का मतलब क्या आ गया? इंटू टू। राइट। इंटू 2/100, राइट ना? तो इंटू टू करोगे तो क्या है? 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 एंड 13, 136 इंटू 10। इतना आएगा। मतलब पहले 2000 का था, अभी इतने का आ गया। अंडरस्टूड? यस। ये लिख लेना, फाइनल परसेंटेज क्या होगा। नोटेड। ओके। अब देखो। ओके। अगर कोई भी वैल्यू P X% से इंक्रीज हुआ है, तो उसका वैल्यू कितना इंक्रीज होगा? बाई ऑफ P, राइट? अगर डिक्रीज हुआ तो माइनस कर देना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके बनते हैं। मान लो किसी आइटम का प्राइस R% इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंट एक्सपेंडिचर कम करें कि हम उतना ही कंजम्पशन कर सकें। जैसे ऐसे समझो, शुगर का दाम आज 100 रुपए किलो है सपोज। और कल जब गई तो तुम्हें पता चला है 125 रुपये हो गया। मतलब 25% बढ़ गया ना शुगर का दाम। तो हम कितना कम शुगर लें कि हम 100 रुपए में ही खरीद सकें। अंडरस्टूड? तो अब देखो, पहले 100 रुपए में तुम्हें 1 kg मिलता था ना। अब 100 रुपए में कितना मिलेगा वो तुम्हें बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो आर आर मतलब क्या है? रेट ऑफ परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ। राइट। अगर तुम्हें डिक्रीज करना है वैल्यू को, तो डिनोमिनेटर क्या करना है? बढ़ाना पड़ेगा ना? नहीं। अगर वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो आइटम डिक्रीज होगा ना? राइट। तो डिक्रीज होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5। तो 20%। मतलब पहले शुगर तुम्हें 1 kg मिलता था, अभी 20% कम मिलेगा, मतलब 800 ग्राम ही मिलेगा। समझ गया ना? 800 ग्राम मिलेगा। तो पहले 100 रुपए का 1 kg मिलता था, अभी 100 रुपए का कितना? राइट। क्लियर है ना? तो वो कैसे आया?
बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अच्छा अब उल्टा मैं पूछ रहा हूँ। अब शुगर का दाम पहले 100 रुपए था, अभी 75 रुपए हो गया। इसका मतलब चीनी तुम्हें ज्यादा मिले। तो जब इंक डिक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज हुआ 25%, तो ये हो जाएगा 75 ना। तो 1/3 हो गया। तो 100 का 1/3 कितना हो गया। इसका मतलब पहले तुम्हें 1 kg मिलता था, अभी कितना मिलेगा, 1.33 ग्राम, राइट ना। किलोग्राम, अंडरस्टूड। तो 1 किलो 333 ग्राम एक्स्ट्रा मिलेगा। कब, जब 25% दाम घट गया। आप समझे ना। तो ये लिख लो। ऐसे याद रखना, अगर वैल्यू इंक्रीज हुआ है, रेट इंक्रीज हुआ है, तो डिनोमिनेटर कम होगा। अब कम कैसे होता है, डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे 100 से। अब देखो, अगर किसी टाउन का पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन पी है, और मान लो R% के रेट से इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, तो 10 साल बाद या एन ईयर बाद कितना पॉपुलेशन होगा, ये हो जाएगा। सपोज तुम्हारे सिटी का पॉपुलेशन मान लो 10,000 है, राइट। और एवरी ईयर वो 2% के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो 10 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा, ये फार्मूले में रख दो। तो P हो गया प्रिंसिपल, 1 R कितना हो रहा है, 2% ना। और 10 साल बाद, तो एक्चुअली ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा, हाँ, 1.02 का पावर 10। ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यस। अगर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी, एन ईयर पहले का बताना है, तो P से डिवाइड कर देंगे। यही केस हम डिप्रेशिएशन में करेंगे। इसमें क्या फर्क है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ डिक्रीज हो रहा है। जैसे एवरी ईयर R% के रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो एन ईयर बाद कितना हो जाएगा, बस ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, ठीक है। तो चाहे तो एक ही में लिख लेना, प्लस या माइनस। तो प्लस फॉर इंक्रीज और माइनस फॉर डिक्रीज या डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएट। समझ गया ना। ओके। अब जैसे लास्ट फार्मूला भी बता देता हूँ। जैसे देखो, अ, तुमने पाया 65 मार्क्स, और मैंने पाया 75%। ये ऐसे समझो, तुम्हारा रिजल्ट है 65% और मेरा रिजल्ट है 75%। तो मैं तुमसे कितना परसेंटेज आगे हूँ, तुम बोलोगे सर 10%। नहीं नहीं, इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। इफ इफ ए इज R% मोर देन बी, तो बी कितना परसेंट लेस होगा। जैसे देखो, मैं तुमसे 10% आगे हूं ना, इसका मतलब तुम मुझसे कितना परसेंट पीछे हो। तो ये जाएगा 100/11, तो 9 पॉइंट समथिंग % रहेगा। ओके। अगर मैं बोल अब उल्टा पूछ रहा हूँ, या मान लो तुम्हारा 85% और मेरा है 65%, राइट। तुम ज्यादा हो, तो मैं कितना परसेंटेज कम हूँ, ये फार्मूला लगाएंगे। समझ गए, तो ये भी नोट कर लेना, ये नोट कर लो।
परसेंटेज में एक चीज याद रखना, मोर और लेस अगर एक साथ आ रहे हैं तो कभी भी सेम नहीं होते हैं। राइट, जैसे यही वाला प्रॉब्लम देखो। जैसे राहुल का सैलरी है 25%, ये अमित का सैलरी है, राहुल का सैलरी है। राहुल का सैलरी अमित से 25% ज्यादा है। मतलब अगर ये 100 रुपये कमा रहा है तो ये 125 कमा रहा है। तो अमित का सैलरी राहुल से कितना परसेंटेज कम होगा? फॉर्मूले में रख दो। समझ गए ना? तो कितना हो जाएगा? 20 ना? 20% कम होगा। राइट। तो जो ज्यादा होता है उसका परसेंटेज हमेशा बड़ा होता है, और जो कम होता है उसका परसेंटेज हमेशा छोटा होता है। अगर मैं ये पूछूं, तुम बोलोगे सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है और ओरिजिनल वैल्यू क्या है, कंपेयर किससे कर रहे हैं? आप समझे ना कि क्यों रखे हैं ऐसा? तो मैं किसको किसका सैलरी कंपेयर कर रहा हूँ? राहुल का ना, इसलिए उसको ओरिजिनल मान रहा हूँ। अगर मैं अगर मैं ये बोलता अमित का सैलरी 25% कम है राहुल के सैलरी से, राइट ना, इसका मतलब कितना है? 70। समझ गया ना? तो कितना हो जाएगा? तो ओरिजिनल क्या है? हाँ, तो जिससे कंपेयर कर रहे हो उसका नहीं है। अंडरस्टूड? जैसे अब तुम मान लो मोबाइल खरीदने गई, एक मोबाइल का प्राइस दूसरे मोबाइल से 20% कम है, तो दूसरा मोबाइल पहले से कितना परसेंट महंगा होगा? समझ गए ना? दो मोबाइल है तुम्हारे पास, एक चीप वाला मोबाइल है और एक एक्सपेंसिव वाला है। और ये बोला है एक मोबाइल, ये 20%, जो भी इसका दाम है उससे कम है, तो बताओ ये कितना महंगा है, कितना परसेंटेज महंगा है? कुछ नहीं, इसमें रख दो। राइट ना? तो कम है मतलब 1/4 बेसिकली। तो कितना हो जाएगा? 25% ही महंगा है। आप समझे? अब 25% किससे महंगा है? इस मोबाइल से महंगा है। अगर ये 100 रुपए का मिलेगा तो ये, अगर ये 2,000 का मिलेगा तो इसका 25% कितना हो जाएगा? 100 ना, 2100 का मिलेगा। अंडरस्टूड? यस। अंडरस्टूड? आगे चले, अब क्वेश्चन करते हैं। ये ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इनको इग्नोर मत करना है, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होता है। जैसे 56% मतलब क्या है, माइंड में किया करा करो ये सब। 56 मतलब क्या, दिमाग में सोचो। 56/100 मतलब ये हो जाएगा 28/50। फिर से सिंप्लीफाई करो, 14/25। अब नहीं होगा ना, यहीं तक छोड़ देंगे। ओके। 4% में क्या, 1/25। 0.6% मतलब 0.6/100, तो 6/1000, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अंडरस्टूड? किसी चीज को परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये पूछा है
तो इसका 1% कितना होगा? अगर याद रखना 3 डिजिट है। हाँ, 4 डिजिट है। 1% कितना होगा? पीछे से 2 डेसिमल लगा दो। 3 डिजिट है तो राइट ना? तो इसका 1% कितना होगा? इंटू 7 कर दो, 70 कर दो। तो राउंड फिगर लेना है, 7 3 जा 21। तो 21 से ऊपर कुछ तो वैल्यू रहेगा। समझ गया ना? यस। बोला 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50? तो 25। हाँ, 50 का 2 क्या होगा? तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 50 है ना? 4% होगा। अच्छा, यहाँ टन दिया है। 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1000। बस ये यूनिट याद रखना, बाकी सब तो हो जाएगा। 1 कुंटल में 100 kg। ओके। यहाँ 2 मेट्रिक टन है। तो मेट्रिक कितना हो जाता है? मेट्रिक एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, मैं देख लेता हूँ। मतलब 10 कुंटल। ओके। ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। 65% ऑफ ए नंबर इज 21, राइट? लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, राइट? तो इज कहीं भी आएगा तो समझना इज इक्वल टू है। तो 21 इज इक्वल टू, लेस देन मतलब डिफरेंस लेना है इसका और इसका। अंडरस्टूड? वर्ड प्रॉब्लम यही समझ में नहीं आता कि वर्ड मतलब कैसे बनाएंगे, राइट? अब देखो यहाँ क्या पूछा है। एक सेल्स टैक्स है, पहले इतना परसेंट कम हुआ, फिर इतना परसेंट कम हुआ। तो बताओ एक्चुअल में कितना हुआ? तो पहले ओवरऑल परसेंटेज निकाल लो, राइट? उसके बाद जैसे 3 1.5 मतलब क्या होगा? 7.5% ना? अच्छा नहीं, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज में चेंज हुआ है। ओके। तो पहले 7.5% किया था, लेकिन अभी वो कितना कर दिया है? 9.3। तो इनका डिफरेंस ले लो, और इसका ये सब तो डिफरेंस। हम्म। ये क्वेश्चन देखो 18 वाला। देखो होगा क्या? मंथली इनकम ऑफ पर्सन दिया है 13,000, और उसका मंथली एक्सपेंडिचर दिया है 9,000। नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज बाई 14%। तो 14% इंक्रीज हुआ है, राइट? और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया 7%। तो इंक्रीज इन सेविंग कितना होगा? ये तो बेसिक सा सवाल है। हाँ, फिर माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अगर परसेंटेज में पूछा है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? हाँ, समझ गया ना? तो इंक्रीज मतलब 28% का इंक्रीज किया वो नेक्स्ट ईयर।
ओके, ये क्वेश्चन देखो। 360 रुपए प्लस 6% ऑफ द पोर्शन ऑफ एज टोटल सेल अबव 1000, राइट ना, फॉर दैट वीक। तो ए का कंपनसेशन कितना हो जाएगा? पहले 360 था, बोला है 6% और मिल रहा है किसका? 1000 से अगर ऊपर है तो रिमेनिंग, राइट, तो x -1000। ये हो गया ए का कंपनसेशन। बी का कंपनसेशन कितना है? 8% ऑफ द बी का सेल्स। और बी का सेल्स कितना हो जाएगा? 8% ऑफ एक्स। आगे क्या पूछा है? टोटल। अच्छा, कौन से वैल्यू पे इनका कंपनसेशन सेम रहेगा? तो दोनों को क्या कर देंगे, यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, राइट ना। ओके। ए मैन बाय ए हाउस ऑफ 5 लाख एंड रेंट इट फॉर रिपेयर। ओके, तो एनुअल रेंट मान लो उसका एक्स है, राइट। तो उसका एक्सपेंडिचर सब माइनस कर दो। यहाँ से तुम्हें, अच्छा, मंथली रेंट डिपेंडेंट। तो देखो, ये बोला कि 5 लाख का खरीदा, और उसको जितना भी मंथ का रेंट आ रहा है उसका 12.5% रिपेयर के लिए रख रहा है। और एनुअल टैक्सेस है 1660 रुपये। और बाकी का 10% क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट में कर रहा है। तो उसका मंथली रेंट कितना होगा? कुल मिला के सबसे पहले देखो, ओवरऑल परसेंटेज कितना बचा उसके पास। जैसे हाँ, 10% इन्वेस्टमेंट देयर ऑप्शन। तो 10% यहाँ बोल रहा है। ओके, तो 10% ऑफ 5 लाख, ये तो हो गया, ठीक है। तो देखो, 5 लाख में घर खरीदता है, राइट। हर मंथ का हर मंथ के रेंट का 12.5% रिपेयर के लिए रखता है, ये याद रखेंगे। ये 50,000, 5 लाख का खरीदा, राइट। 12.5% किसके लिए रख रहा है? बाकी पैसे को, हाँ, बाकी एक्सपेंड कर रहा है, हाँ। तो हाँ, तो बाकी पैसे को इन्वेस्ट करता है। उस इन्वेस्टमेंट में 10% एनुअल रिटर्न मिलता है, राइट। ओके, अब घर का मंथली रेंट क्या है मुझे वो बताना है। तो घर, इसको मैं क्या मान लो, एक्स। ओके, एनुअल का मतलब होता है ईयरली, राइट। 12.5% मतलब क्या होगा? 1/8 ना। तो अगर रेंट मैंने माना एक्स, तो 1/8 क्या हो जाएगा उसका? रिपेयरिंग। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? x -1/8 एक्स ना। तो 7/8 एक्स, इसका क्या हो गया? रेंट का थोड़ा सा घर की मेंटेनेंस में चला गया, बाकी इन्वेस्ट हुआ, राइट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पे 10% क्या मिल रहा है? रिटर्न, राइट ना। ओके, तो ऐसा समझो
7/8x, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना, उसका 10% मिल रहा है रिटर्न, तो ये क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 5 लाख। तो 7/8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8/7 हो जाएगा। तो देखो ये आ रहा 59040, चेक करो, ये एनुअल रेंट हो गया। तो मंथली रेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 कर दो, तो 4,920 आएगा। राइट ना। तुम इसमें याद रखना 12.5%, क्वेश्चन तुमको ऐसा दिया जाएगा, 12.5%, 33%, तो समझ आना उसके फॉर्म में दिया जाएगा। तो 12.5% को 1/8 तक कर दिया, राइट। रेंट से रिपेयर माइनस कर देंगे, तो बाकी का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। और इंटरेस्ट में इनकम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, राइट। तो रेंट का पैसा डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं होता है, पहले रिपेयर जाता है, जो बचता है वो वही कमाई करता है, राइट। यहाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50% ऑफ x - y, मतलब हाफ ऑफ x - y ना। 30% ऑफ x + y, मतलब कितना हो जाएगा, 3/10। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, एक्स वाई का क्या परसेंटेज है, राइट ना। तो x का कितना पार्ट y में है, ये बताना है बेसिकली। तो तुमको कैसे भी करके y/x ढूंढना है, समझ गए ना। तुमसे क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ x, नहीं नहीं, परसेंटेज ऑफ x इज y। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया, x और y में जो भी रिलेशन आ रहा है वो एक दूसरे के कितने फैक्टर से ज्यादा है या कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलेशन फाइंड करता हूँ। यहाँ क्या होगा, 5 हो गया ना, 5x - 5y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8y ना। x इज इक्वल टू, इसका मतलब अगर y का वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 ना। तो x बड़ा है ना, तो कितना परसेंटेज ज्यादा है, राइट ना। यस, क्योंकि x में, y में 1 रखूंगा तब जाके x उसका बराबर रहेगा, 25% ज्यादा है। देखिए 4 टाइम ज्यादा है मतलब क्या हो गया, 25% ज्यादा है। या ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब 25% ऑफ x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब x का 1/4 पार्ट होगा क्या, वाई। अंडरस्टूड। अभी ये क्वेश्चन देखो, वही वाला प्रॉब्लम आ गया है। प्रोडक्ट का दाम 10% घट गया, तो उसको कितना परसेंट आई, अच्छा, द नंबर सोल्ड इंक्रीज बाय 20%। ओके, यहाँ क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया, डायरेक्टली नहीं पूछा है। बोल रहा है दाम घट गया 10%, लेकिन इंक्रीज सेलिंग में कितना हो गया, 30%। तो टोटल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कभी भी कोई चीज सब कुछ परसेंटेज में दिया है, तुम अपने मन से कोई वैल्यू ले सकते हो, 100 या 1000, और हमेशा ट्राई किया करो 1000 ले आएगा। क्योंकि 100 से क्या होता है, कभी कभी पॉइंट्स में आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में कहीं भी कोई नंबर्स नहीं दिए ना, सिर्फ परसेंटेज दिया है। तो कभी भी कोई चीज परसेंटेज में रहेगा तो अपने मन से ले लो 1000। तो अब देखो, पहले था 1000 ना, 10% कम हो गया मतलब कितना हो गया, और फिर 30% बढ़ गया,
तो 90 का 30% कितना, 1% कितना हो जाएगा, 9 ना। और 30% कितना हो जाएगा? तो 270 बढ़ गया। तो कितना हो जाएगा? राइट ना। तो टोटल रेवेन्यू में कितना फर्क पड़ेगा? ओरिजिनल वैल्यू क्या है? अच्छा, मैंने गलत कर दिया, एक मिनट। पहले तुमने लिया था 1000 ना। अच्छा, यहाँ दो चीज लेना है। एक तो प्राइस लेना है आइटम का, और एक सोल्ड वैल्यू। राइट ना। तो प्रोडक्ट ले लिया 100, और ओरिजिनल प्राइस प्राइस लिया है 100 पीसेस का। तो 100 का, 100 पीस का 100 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 10,000 ना। अच्छा, तो पहले था 100। आफ्टर, हाँ, वो उसका डिफरेंस लेंगे और ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमें 17% इंक्रीज हुआ रेवेन्यू में। तो पहले अगर वो 10 रुपए कमाता था, तो या मान लो 100 रुपए कमाता था, अभी 117 रुपए कमाएगा। राइट ना। तो अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो, ठीक, तो तुम सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन किया करा करो। क्योंकि जो सॉल्व होते हैं उसी में मेन क्वेश्चन होता है, जैसे ये सब देखो। अनसॉल्व बहुत होते हैं, 100 200 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला काम तुम ये किया करा करो कि सॉल्व क्वेश्चन सब कर लिया करा करो। ठीक है। क्योंकि सॉल्व में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, हर टाइप का। राइट। ठीक है, ट्राई करना ये सब। हम्म। तो कल हो अवेलेबल? सेम टाइम? चलेगा।